सॉरी बहू, घर में हो क्या? अरे आओ कमला बहन आओ। अरे क्या बात है गौरी बहन, बहुत दिनों से तुम दिखाई ना दे रही, क्या करती रहो तुम अकेले घर में? अरे कमला बहन, घर का काम ही बहुत हो जाता है। देखो पापड़ और गाजर को विचार का काम फैला लियो है, घर से निकलना ही ना हो पाता। अरे चलो ये तो अच्छी बात है गौरी, पर मैं तो तुम्हें खबरदार करने आई थी। क्या बात है कमला? अरे गौरी बहन, अरे ब्याह के बाद तुम्हारी पहली होली है। ये बात है। अरे गांव भर के छोरा तुम्हारे साथ होली खेलने की बहुत जोर शोर की तैयारी कर रहे हैं भाई। क्या बात कर रही हो? अरे कह रहे हैं गौरी भाभी को तो पता चलना चाहिए कि हमारे नूरपुर में कितनी जोर की होली खेली जाए भाई। अरे कोई रंग बना रहा है तो कोई पिचकारी बना रहा है, और तो और कोई गोबर इकट्ठा कर रहा है। अरे और कोई तो नाली की कीचड़ भी इकट्ठा कर रहा है। तू तो बच के रहियो। अरे कमला, मुझे ना होली खेलनी किसी के संग, और वैसे भी हमारे यहाँ तो पहली होली मायके की हुए। ठीक है। और क्या बातें चल रही हैं आप लोगों की? कहीं में गलत समय तो ना आ गया? आपस की बातें तो ना चल रही थी आप लोगों में? अरे आपस की बातों को मारो गोली सनातन। अरे मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुम होली खेलने अपने ससुराल जा रहे हो भाई? हाँ कमला, ससुराल से बुलावा आयो है तो जाना तो पड़ेगो। हाँ ये सही है भाई, अपनो टेम आयो तो तुम चल दिए ससुराल सालियों का होली खेलने। लेकिन तुम्हारी ये चालाकी यहाँ ना चलने की बताए दे रही हूँ। अरे कमला, मैं कोई चालाकी ना कर रहा हूँ, और ना ही ऊंट और पहाड़ की कोई बात है। तुम गौरी से ही पूछ लो, उसे ना पसंद होली खेलना। अरे सनातन देखो, पसंद और ना पसंद की कोई बात ना है। अब हमारे गांव का रिवाज है तो होली तो तुम दोनों को खेलनी पड़ेगी, हाँ नहीं तो। अरे तो कमला कह देना गांव के छोरों से कि गौरी के यहाँ तो लठ मार होली खेली जाए है, और वो भी कमर कस के कर रही है तैयारी। एक एक को छठी के दूध याद न दिलायो तो मेरो नाम भी गौरी नाम है। अरे गौरी, ये सब तो हंसी मजाक की बातें हैं, कहीं तुम किसी छोरा के हाथ पांव ना तोड़ डालियो। जी मेरे लिए हंसी मजाक की बात ना है। अब के बार की होली तो पूरा नूरपुर देखेगा। हे भगवान, अरे सनातन, अरे भाई मैं तो चलूं। अरे मैं तो तुम्हारी गौरी को खबरदार करने आई थी, पर मोहे का पता था कि जहाँ पे चंडी वाली चढ़ जाएंगी। अरे भाई सनातन, मैं तो चलूं। अरे कमला, अब चंडी तो होली वाले दिन चढ़ेगी। तुम करीब बैठो, मैं तुम्हारे लिए छाछ लाती हूँ। अरे ना ना गौरी, तुम छाछ सनातन भैया को पिलाओ, मैं तो चलूं। राम राम। जैसी तुम्हारी मर्जी कि मैं तुम्हारे लिए छाछ लाती हूँ। हाँ ले आओ गौरी। ये बताओ, ये कमला बहन क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कि तुमने बहुत छायो है। अरे गौरी, कमला का तो काम ही है घर घर में आग लगाना, तू उसकी कहाँ सुन रही है? नहीं तो उसने घर घर में आग लगाना क्या? ये बात सुन लो, अभी जो है, अभी जो हो गया ब्याह से पहले। अब से मेरे कान में कुछ भी पड़ गया हो तो लठमार होली घर से शुरू होगी। अरे गौरी, ऐसी कछु कोई बात ना है, तू सुन तो सही गौरी। अरे गौरी, तू सुन तो सही। मुझे ना सुनना। अरे प्रधान जी, राम 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 राम। प्रधान जी राम राम। कैसे सर आप सुनाओ, आपके कैसे हाल है भाई? सब ठीक है प्रधान जी, सब आपकी कृपा है। आपके राज में चूना लगा
भाई सरपंच जी, ये बताओ भाई हमारे काम के बारे में क्या सोचा आपने? और एक चीज का ध्यान रखना भाई, इस गाँव में आपकी मर्जी के बिना कटु हो न सके। लेकिन प्रधान जी, पहले आप तो ये बताइए कि हमारे दान पेटी में क्या पड़े हो। अरे सरपंच जी, ये भी कहा कह दिया आपने। अरे क्यों ना? अरे भाई कट्टू कटेगा तो मैं कटेगा। देखो ऐसा है, हमारी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। हमारे गाँव के पास वाली में जमीन है ना, हाँ, वो जमीन हमें दिलवाओ बहुत सस्ते दामों में। अच्छा, मतलब अच्छा, हमारी एक कॉन्ट्रैक्टर से बात हो गई है। वो किस लिए? उस जमीन पे हम बड़ी शानदार कॉलोनी बनवाएंगे भाई। अच्छा, बच्चों के लिए स्कूल होगा, अच्छा, खेलने के लिए पार्क होगा, अच्छा, और तो और एकदम आलीशान क्लब बनेगा। ओहो, अरे आगे कहाँ डालो सरपंच? ध्यान से सुनो। अरे प्रधान जी, मैं सपनों में खो गए हो चूना लगा के। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आप ऐसी बात नहीं कर रहे हो। कर रहा है ना? लोगों के पास बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा। वो तो है। बहुत मोटी कमाई हो जाएगी। अच्छा, हाँ तो होगा। फिर अपने गाँव के पास से हाँ, नई सड़क जाने वाली है। जानू, जानू हो जानू। मेरी मंत्री से बात कर रही थी, अच्छा, वो भी पूरे जुगाड़ में है। जानू हूँ प्रधान जी, जानू हूँ। कुछ उड़ती उड़ती खबर मैंने भी सुनी थी कि गांव में सड़क निकलेगा और सबका फायदा होगा, है कि नहीं? और ये गांव वाले इनको उल्लू ही तो बनाना है। अरे ये ठहरे सीधे साधे चूना लगा के, और इन्हें इन बेवकूफ परले दर्जे के जो बेवकूफ गांव वाले हैं, इन्हें शीशे में उतारना भला कौन सी बड़ी बात है, चूना लगा के। ठंडी बात है ये। चांदी की थाली में खाना है। चांदी का? तो प्रधान जी, आप तो चिंता बिल्कुल ही ना करें। सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। बताओ तो भाई क्या करने वाले हो? पूरे गांव में खबर फैला देते हैं चूना लगा के कि सरकार को अगर जमीन दोगे कम भाव में खरीदेगी, अगर यही जमीन हमारे प्रधान जी और हमें दोगे तुम्हें बड़े मुनाफे मिलेंगे। क्या बात है? भाई ये कहता है ये लग जाएगी। आपको सब कुछ वोट डाल के एकदम एकदम सरपंच। चलो मैं आज से ही लग गया। राम 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 प्रधान जी। क्या बात है, कद्दू कटे को और सब में बटे को। कद्दू कटे को और सब में बटे को। घरों में चक्कर क्या लगा लूं, थक जाऊं। गर्मी भी तो इतनी बढ़ गई है। राम राम मम्मा। अरे राम राम बेटा, सब कुछ ही तो रहता जी तो मम्मा कहाँ घूम रही हो? अरे बस सत्यनारायण के जी बस। अरे अम्मा राम राम। अरे राम राम सनातन जी को रहता। अरे सत्तू राम राम। सनातन भैया राम राम। राम राम। और क्या चल रहा है भैया? अरे अम्मा सब बढ़िया। सब ठीक चल रहा है? हाँ अम्मा। अरे बच्चे सुना आप लोगों ने, हमारे गांव के पास जो जंगल है ना, वहाँ पे पेड़ों की खूब सारी कटाई हो रही है। हाँ भाई, सनातन भैया हमारे सुनने में सुना है। ये बताओ सनातन भैया, ये सारे पेड़ काटे काहे जा रहे हैं? अरे भाई सत्तू कह रहे हैं वहाँ सड़क बनेगी, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा खूब सारा। तो बढ़िया है। मैं तो ये कहूँ, इतने सारे पेड़ काटने और कलयुग की निशानी है, और कलयुग की। हमारे बड़े बूढ़े हमेशा से न कहते आए हैं कि पेड़
जाने कौन से पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। आज इंसान अम्मा चांद पे पहुंच गया है और आप इन पेड़ों का रोना लेकर बैठ गई हो। हमारे नए जमाने को अरे वो अच्छी तरह पता है इंसान चांद पे पहुंचा और जहाँ पे ताजमहल भी ना है कुछ साल में मंगल पे भी पहुंच जाएगा। और भैया हमें कहाँ जाना है चांद पे, हमें तो इसी गांव में रहना है, तो यही जीना है, यही मर जाना है। मुझे तो ये समझ आ रही है कि आज की तारीख में हम बड़े बुजुर्गों की तो कोई सुनना है, हमारी तो एक और ना चले भैया। अरे अम्मा सड़क बन जाएगी तो सबका ही फायदा होगा। अरे मैंने तो ये भी सुना है बिना सरकारी इजाजत के कोई इतने सारे पेड़ ना काट सकते। अब सरकार इजाजत दे रही है तो बच्चों तो भलाई होगी। अच्छा मैं तो चलूं, अम्मा मुझे तो देर है, गोरी रहा देख रही हो, जरा देर है जाए तो बड़ी चिंता करे, गलती से भी ज्यादा देर है जाए तो भैया ऐसी खटिया खड़ी कर रहे हैं तो कुछ चमकना। हाँ हाँ भैया जाओ जाओ, और नया नया ब्याह जो हुआ है ये तो लगता है भाभी को भी मजा लगे तेरे घर में। हाँ भाई सच्चू तू भी टांग खींच रहे हमारे सलाम भैया, हमको टांग बांधना खींच रहे वो सही है अम्मा, वही करना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। अरे अम्मा गोरी कह रही थी कि अम्मा मिले तो उससे कही कि मिल लेंगे गोरी। ठीक सा ना रहता आजकल। चलो ठीक है अम्मा। अच्छा अम्मा राम 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 राम। अरे भैया सबको तेरी घरवाली और गोरा तो ठीक है। हाँ अम्मा दोनों ठीक है। आपने जो तेल दिया था अम्मा उसकी मालिश से बहुत आराम पड़ रहा थोड़ा। और अम्मा अब तो थोड़ा खड़े होने की भी कोशिश करने लगो है। ये तो तूने बड़ी खुशी की बात बताई। ऐसा है राम प्यारी से कहियो इस गोरा की रोज ही मालिश करे, और अगर खत्म आ जाए तेल तो फिकर की कोई बात नहीं और बना के दे दूंगी। ठीक है अम्मा। अब थोड़ा मैं सोच रही सत्यनारायण के घर से तो हो आई हूँ और वो भी क्या चली जाऊँ, और अब वो सनातन भी कह रहा है कि गौरी की तबीयत ठीक ना है, तो सोच रही हूँ कि गौरी की तरफ चक्कर लगा दूँ। हाँ अम्मा सनातन को घर पास में है, सनातन के घर जाके फिर आगे चले जाना। ऐसा ही अम्मा मेरा भी थोड़ा काम है, मैं भी चलता हुआ है। अच्छा अम्मा राम राम। जी तो रहे बेटा जी। अरे गौरी बहू, अरे सनातन गौरी घर में ही है क्या भैया? हाँ अम्मा घर को ही है, चली जाओ तो। ये अम्मा तुम अकेले अकेले आगे हमें ना बताई। अरे तू भी आ गई कमला, आजा आजा, गौरी कहीं जा रही? हाँ अम्मा यहीं आ गई मैं। अरे गौरी मुझे बता, और सनातन बता दो आजकल तेरी तबीयत ठीक ना रहती? अम्मा सुबह से कोई जी मचला रही। अच्छा अरे कमला कहीं खुशखबरी की बात ना हो? अम्मा ऐसे लग रहे हैं मुझे। अच्छा बैठ यहीं, चल बैठी पीला चल। अरे अम्मा क्या बात है? अरे बिटिया अब तो लड्डू खाने को मिलेंगे, लड्डू। बैठ बिटिया। अरे गौरी बधाई हो तुमको। अरे बिटिया देखो ऐसा है, अब तो अपनी तंदुरुस्ती को बहुत ही ख्याल रखना है, अपने साथ साथ बालक के भी तंदुरुस्ती के लिए खाना पीना। अब देखो बेटा वो सब काम करो पर आराम भी करना चाहिए है। अब ऐसे बिटिया भाई तो मुझे सब ठीक लग रहा है, और मैं तो कहूँगी भगवान जी की कृपा से सब बढ़िया है जाएगा। ठीक है अम्मा ठीक है, आपके होते हुए मुझे कछु चिंता ना है। आपके हाथ के चाय वाला की तो गांव भर में खेल कूद रहे हैं। हाँ अरे वो तो ठीक है गौरी, पर किसी तरीके की लापरवाही ना करनी है। क्यों अम्मा? अरे ऊंच नीच होते देर लगती है क्या? और वैसे गौरी मैंने जे का सुना है कि तुम थोड़ा देर हो जाए सनातन को घर आवे में तो तुम उसकी खटिया खड़ी कर दो भाई। अरे कमला ऐसी कच्ची बात का है, मैं उनकी खटिया खड़ी ना कर सकूं, वो सोवे चटाई में है। अरे गौरी ये तो हंसी मजाक की बात है,
भाई ये बताओ कि सनातन वैसे दिखाई ना दे रहा है, खेत पर गया है क्या? हाँ खेत पर गए हैं, अभी जाऊंगी रोटी लेकर। भैया अब इस हालत में खेत खलियान में चक्कर काटने की जरूरत ना है। अरे जरा देर में पैर ऊंचो नीचो पड़ते हो तो मुसीबत होते देर ना लगती। आई बात समझ में? ठीक है, और ऐसा करना है। अब तो मैं तो ये कहूँ सुबह ही 4-6 रोटी बनाओ सनातन के साथ बात, और या फिर कहो अगर गरम रोटी खानी है तो दिन में आएगा आगे खा जाए रोटी। ठीक है, वही कह रही हूँ। और नहीं तो भेजियो मेरे पास, कुछ जरूरी बातें समझाऊंगी। अरे अम्मा कच्चू बातें तो मुझे बता दो, मैं बता दूंगी। अरे ऐसी बात ना है, सच्ची बातें मर्दों के भी समझने की हो गए हैं। समझी गोरी? अरे उसकी जिम्मेवारी ना है का? और क्या अम्मा? पहली दफा बाप बन रहा है, कच्चू तो जिम्मेवारी बने है उसकी भी। ये बात तो है हमारा। अरे अम्मा तुम क्यों? अच्छा ये बताओ गौरी, जाते के वक्त किसे बुला रही हो? अम्मा या तो छोटी बहन आ सके है या तो माँ आ सके है। अब देखो आपको पता है कोई मेरी जेठानी सास तो है ना, एक देवरानी है जो किसी से मतलब ही ना रखे। वैसे ननद आ सके है पर हमारे नंदोई के नक्शे 7वें आसमान पर, वो ना आने देने के उनको। अरे गौरी ये सब कथा कहानी हम तो खूब अच्छे से जाने हैं, क्यों अम्मा? हाँ सारो गाँव जाने। पर ये बताओ गौरी, छोटी बहन को क्या करोगी बुलाकर? अरे अपनी माँ को ही बुलाओ। क्या हो गया बोलो? अरे छोटे बहन को वही संभाल सके हैं। ये बात और जाते के बाद अपनी माँ को महीना 1.25 महीना रोक लेना। अरे इस वक्त परेशानी रह गई ना तो पूरी जिंदगी परेशानी होते देर न लगती। सही बात है। आई कच्चू बात समझ में जो? ठीक है कमला आ गई है। और क्यों अम्मा, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे तू तो दादी बूढ़ी हो रही है कि पूरे गांव की सब पता है तुझे। अरे अम्मा तुम्हारे साथ होने का असर हो रहा है। अरे देख छोरी ऐसा है, ये इसलिए कह रही है कि बहन को मत बुलाइयो, तो है ना बताओ क्या हो गया? सनातन ने ना बताई सत्तू की बात ना, मुझे कभी ना बताई। अरे सत्तू इसको लंगोटिया यार। अरे पिछले साल जाती वाली राम प्यारी के बालक होने वालों सब पता जाएगा क्या करो। राम प्यारी ने अपनी बहन को बुला दियो। हाँ सही कह रही हूँ। भूल गई? अम्मा वही कथा बता रही हूँ ना जो। हाँ और सत्तू और उसकी साली को ऐसो चक्कर चलो, ऐसो चक्कर चलो, पूरा गाँव सन्नाटे में आ गयो। सही भैया। हाँ इसलिए बोल रही थी। अम्मा मैं तो अपनी माँ को ही बुलाऊंगी। मैं न बुलाती अपनी बहन को। राम राम बुलाने की कोई जरूरत ना है। और कहाँ बातें कमला, अब तो काफी देर हो गई, चलना चाहिए। अरे अम्मा कहाँ जाओगी? अरे गौरी ने कीर्तन रखो है, तुम्हें बताई ना का? अम्मा बताई तुम्हें? अरे मेरे तो दिमाग से निकल जाए। अरे अम्मा उम्र हो गई ना, याद ना रखना। कितनी देर में है कीर्तन? ये सब आते होंगे, शुरू करते हैं। हाँ, चलो थोड़ी देर में चलो, आते हैं। थोड़ी सी जगह बना लो, थोड़ी सी जगह बना लो यहीं। है ना, वो कीर्तन तो ज्यादा मत यही समेट ले, हम यही समेट ले तो। अम्मा मैं आऊँ तैयारी करूँ। हाँ नहीं आ जाएगा, ठीक है फिर में आ जाएगा जो तैयारी कर ले। कहाँ चलना है? अरे आजकल क्या अभी चलना हुआ। सरपंच जी आ गए। राम राम सरपंच जी, राम राम। चलो भाई चलो, कीर्तन है। अरे सनातन सुनो, शुरू तो कर दे। चलो चलो भैया चाहे तो सरपंच जी बजाएंगे। देखिए तो बजा। अरे तुम ही बजाओ भैया, तुम ही बजाओ। हाँ तुम ही बजाओ। बोलो बाके बिहारी लाल की छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करावे मैया करावे मेरो
छोटी है नजर तेरी छोटी है मैं कैसे करा दूं तेरा तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है अरे सत्तू, अरे सत्तू नाचना में तेरी छोटी है अरे सत्तू नाच नाच अरे सत्तू नाच ले। कैसे करा दूं अरे जरा तेरा एक प्रधान जी तो नाच लो। सरपंच जी, प्रधान जी आ रहे हैं और दिल्ली आ रहे हैं। अरे भाई चलो चलो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अपना जल्दी निकल, प्रधान जी आ रहे हैं। जी आ रहे हैं। थोड़ा जल्दी। अरे हमें भी यहाँ प्रधान जी गुस्सा करेंगे। अरे सौ बधाई, हमें भी यहीं बैठ रहे। चलो अरे राम राम प्रधान जी। राम राम प्रधान जी, राम 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 प्रधान जी राम राम। आइए विराजिए विराजिए। अरे टट्टू, जी हुजूर। क्या बात है, गांव वाले बड़े खुश नजर आ रहे थे। तो ये नाच गाना काय बात का चल रहा है? बताओ क्या बात हो गई भाई? अरे प्रधान जी, इन गांव वालों की कछु ना पूछो तो ही अच्छो है। इन्हें दुखी होने या खुश होने के लिए कोई बहाने की जरूरत थोड़ी है। बस सूरज देवता हंस तो गांव वाले सभी मस्त हो जाते हैं प्रधान जी, और कछु बात ना है। ये तो बड़ी चिंता की बात है भाई। चिंता की बात है प्रधान जी, मेरी कछु समझ में ना आई। अरे ये राजनीति के दांव पेच है टट्टू, ये राजनीति के दांव पेच है। अरे तुम ना समझोगे। अरे बेवकूफ, मेरी गांव की जनता खुशहाल होने लगे तो हम जैसों का कौन पूछेगा बेटा? नजर बच्चे सही बात है। लेकिन प्रधान जी, मुझे लगा था गांव वालों को खुश देखकर आप भी खुश होंगे। अरे मेरे भोले भंडारी, इतने साल हमारे साथ रहा लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। हाँ? आया कुछ अरे बात सुन, जनता का हमेशा से समस्याओं में घिरा रहना अरे बहुत जरूरी है हम जैसे लोगों के खुशहाली के लिए। आई कोई बात समझ में? हाँ? समझा। हाँ जी, आप कहते हो ठीक ही होगा। अरे क्या छोड़, एक ऐसा है अब प्रधान के इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ? सोच रहा हूँ गाँव वालों की एक सभा बुला के तो दो चार घोषणाएं कर डालूं। अच्छा घोषणा है? अरे तुझसे अभी ना कैसी घोषणा है प्रधान जी? अरे घोषणा है भाई। हाँ? भाई इलेक्शन आ रहे हैं तो कुछ माहौल वाहौल बनाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन प्रधान जी, आपने पिछली बार जो घोषणाएं की थी उनमें से तो एक भी पूरी ना हुई। आपने गांव में सरकारी स्कूल और अस्पताल बनवाने का वादा भी किया था। प्रधान जी, गांव वाले बड़ी आस लगाए बैठे हुए। कम से कम एक जच्चा बच्चा अस्पताल तो होनी चाहिए था प्रधान जी। अरे मेरे भोले, घोषणाएं 5 साल पुरानी समस्याओं के लिए थी। हाँ? और वैसे भी इतने सालों में तो भाई जनता को समस्याओं के साथ जीना ही जाता है, है कि नहीं? अभी सबसे बड़ी बात क्या है? भाई सबसे बड़ी बात ये है कि गाँव वालों के लिए समस्या पैदा करने के लिए हमारे ही गाँव है, क्यों नहीं बनेंगे? सही बात है। चूना लगा के प्रधान जी, आपकी बात मेरी समझ से बाहर है। गांव के मास्टर जी बच्चों को पेड़ या छप्पर के नीचे बिठाकर पढ़ाते हैं, और प्रधान जी बारिश के दिनों में तो बड़ी दिक्कत होती है। आपको कछु तो करना चाहिए गांव के लिए। दिमाग लगा हो अभी गाँव भैंस के आगे भीड़ बजाने बैठ गए। पूरा भैंस ये बता, गांव के पार को नई सड़क बन रही है? बन रही है ना? और तो है तुम्हें। अरे वो एक बार सड़क बनेगी तो भाई लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव का विकास होगा कि नहीं? हाँ? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार मुझे इलेक्शन जीत जाने तो फिर से तुम्हारे गांव में वो बनवा देंगे, क्या कहना है उसे, स्कूल, और वो बच्चा अस्पताल। ओहो बच्चा बच्चा नहीं प्रधान जी, चच्चा बच्चा। भाई खंडी भी गिरा दो। अरे खैर छोड़, इन सब बातों को छोड़, ऊपर रखकर सभा बुलाने की तैयारी कर। तैयारी कर। ठीक है प्रधान जी, थोड़ा देर बन गए। आइए प्रधान जी। चलिए प्रधान चलिए। देखो थोड़ा समझदारी से काम लिया कर, चूना लगा के। प्रधान जी ने और सरपंच जी ने ना जीनो हराम कर रखे हैं। वो उधर चूना, सरपंच जी चूना लगाते रहते हैं, प्रधान जी वादे करते रहते हैं। काम वाम तो करे ना कछु गाँव के लिए।
गौरी को तो बुलाओ। हाँ हाँ उसे बुला लो। अरे गौरी सनातन, अरे राम राम। राम राम। राम राम। अरे सनातन तो पता होगा आज प्रधान जी ने सभा बुलाई है। हाँ वहाँ सत्तू बता के तो गया था। जी अम्मा मैंने तो काली दाल चढ़ा रखी है, अभी तो ना जा सकूं। अरे बिटिया काली दाल बनने में तो टाइम लगे और सत्तू कह रहा हो 10-15 मिनट को काम है। चलो फिर अम्मा चलो, मेरी दाल बनी जाएगी। चलो अम्मा इधर को बैठ ले, इधर को बैठ, इधर को बैठ, इधर को बैठ। अरे बैठ ले। अरे कहाँ रह गए प्रधान जी? देर होगी अरे सबसे बड़ी प्रधान जी कहाँ रह गए भैया? अरे अम्मा थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, आ रहे हैं सरपंच जी और प्रधान जी। अरे ना आने वाले वो। और सनातन बाकी के लोग कहाँ हैं? अरे भाई सत्तू आते ही होंगे, सबर कर जरा। लो अम्मा आ गए सरपंच जी। आइए सरपंच जी। राम राम सरपंच जी, राम राम। राम राम। क्या कर सकते हो? प्रधान जी के भाषण के लिए इतनी सी भीड़ बुला, तुझे इतनी सी काम दिया वो भी ना कर सका तू? प्रधान जी सरपंच जी इतने आ गए हैं ये भी गली में समझो। अरे जे लोग भी राजी ना थे, बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के लाए उन्हें। जोड़ के लाए प्रधान सरपंच की तुम्हें पता नो? सरपंच कभी प्रधान, कभी सरपंच, कभी प्रधान। तुम लोगों ने जान खा रखी है मेरे अरे जैसे। प्रधान जी को क्या पता हो कि कैसे भीड़ कितनी आयो? कौन बताएगा? ये लो प्रधान जी भी आ गए। अच्छा अच्छा, आइए आइए। राम राम प्रधान जी, राम राम। आइए 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 बिराज जी। राम राम। चलिए प्रधान जी आ गए हैं। जी हुजूर। आज इस सभा के बारे में गांव वालों को ठीक से बताना चाहिए था ना। जी प्रधान जी बताया तो सभी को था, पर सभी कह रहे थे प्रधान जी की सभा में जाने को कोई फायदा ना है, वो गांव के लिए तो कुछ कर लेना है। अरे प्रधान जी ये बताओ, हमारे गांव में जच्चा बच्चा अस्पताल बनेगो तो कब बनेगो? क्यों सनातन, तू आजकल बहुत उड़ रहे हो भाई? हम सभी से दुश्मनी लेने की सोच रहे हो का? अरे सरपंच जी दुश्मनी की बात ना है, और ना ही मैं हवा में उड़ रहा हूँ। हमें तो ये समझ में आ गई तुम्हारे बस की ना है गांव के लिए कछु बनना। और प्रधान जी गांव के बालकों के लिए स्कूल बनाना का इरादा है कि उसकी भी बस घोषणा करी है आपने। अरे 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 देखो जरा इसकी जबान, लप 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 चलती है इसकी जबान। कौन सी चक्की की आटा खा रहे हो आजकल? अरे प्रधान जी जो गांव में लगवा हो है तुमने। शांत हो जाओ जरा यार। अरे भाई क्या मुझे ये बताओ, गांव में नई सड़क बन रही है? आज ये तो बन रही है। भैया नई सड़क बनेगी, चार लोगों को रोजगार मिलेगा, अब बोलो। गाँव का विकास होगा, होगा कि नहीं? होगा। अरे मैं अभी सरपंच भी बोलो ना। यही बता रहा था, मैं इनसे यही कह रहा था कि मेरी जो है तो क्या कहना है मंत्री जी से बात हो गई है, एक बार मैं प्रधान के इलेक्शन जीतूं भी से हमारे गांव में वो बनवा देंगे, वो स्कूल बनवा देंगे उसे। और वो जो बच्चा बच्चा अरे हाँ भाई जो भी है। लेकिन प्रधान जी गाँव वाले कह रहे हैं हमें प्रधान जी पे भरोसा ना है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो और वोट मांगने मत आया करो यहाँ। समझाओ यार। चलो कचरा रखो यहाँ पे। अरे अपने काम धंधे छोड़ के आए हैं। अरे अम्मा बैठो बैठो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे चलो। अरे अभी बैठो। कछु ना अरे रखो। अरे सनातन भैया बैठो। अरे सरपंच जी प्रधान जी को बोलो भाषण शुरू करें जल्दी। प्रधान जी आप भाषण तुम करो, ये दूसरे भाग हाँ तो भाइयों बहनों,
अम्मा सबर करो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तालियां बजा दो बड़ी। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हमें सुनने इतनी बड़ी। हाँ तालियां, अरे तालियां मारो भाई। क्यों सुनने आए? क्यों आए प्रधान जी? अरे भाई, आप लोग हमारे काम से संतुष्ट हैं, इसीलिए तो आए सुनने के लिए। कौन से काम से प्रधान जी? कहाँ करो है तुमने गांव के लिए? बता रहे हैं अभी बता रहे क्या हैं। बतायोगे? जो कुछ क्यों लाया तुमने? अरे बता रहे अरे हैं। कमला तू सबर कर। अरे कछु ना कह रहे हैं। अरे शांति रखो। अरे बारिश अरे रुक जा यार, दोनों शांति रखो जरा। हाँ हमें याद आ गया। अरे हमें याद आ गया भाई। हाँ तो आप मुझे ये बताओ कि भाई आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? प्रधान जी हमारे गांव में तो समस्या ही समस्या है। अरे ना, मैं तो सबसे बड़ी समस्या की बात कर रहा हूँ। अरे प्रधान जी तो तुम ये बता दो। हाँ हम बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे। सुनो ना भाई देखो, आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बारिश के दिनों में गांव में बाढ़ जाएगा ये बात सही है। बाढ़ तो आया। कि नहीं? हाँ, बाढ़ तो आया। ये बात सही है प्रधान। अब आप मुझे ये बताओ कि पिछले 2 साल से, अभी संबंधी 2 साल से, 2 साल से पिछले 2 साल से गांव में बाढ़ आई क्या? बोलो बोलो। अरे सही बात है, अरे ठीक है क्या? अब आप मुझे ये बताओ कि बाढ़ क्यों ना आई? क्यों ना क्यों ना आए? आए प्रधान? हम बताएंगे, हम बताएंगे। हाँ? बताएंगे प्रधान जी। बाढ़ इसलिए ना आई क्योंकि हमने इतना अच्छा काम जो करवा। अरे प्रधान जी, आपने गांव के लिए किया ही क्या है? वो तो सूखा पड़ गए थे इसलिए बाढ़ ना आई। अरे चलो इनके भाषण में कुछ ना रखा। रखा है इसमें। हमने क्या बात। नूरपुर की नई सड़क बनेगी साहब ये कब तक? नूरपुर की नई सड़क बनेगी साहब ये कब तक? बता दो मालिक हमको अब बनेगी साहब ये कब तक? नूरपुर की नई सड़क बनेगी साहब ये कब तक? कर तुम स्वप्न सुनहरे बातें करके हमको फांसे, इनके संग हम पले बड़े हैं, पेड़ काट रहे देखकर झांसे। ना छीनो जीने का हक बनेगी साहब ये कब तक? ना छीनो जीने का हक बनेगी साहब ये कब तक? नूरपुर की नई सड़क बनेगी साहब ये कब तक? नूरपुर की नई सड़क बनेगी साहब ये कब तक? जब कुछ आप नहीं कर सकते माने आते, अपने हित की खातिर क्यों तुम जीवन नर्क बनाने आते? बंद करो तुम ये नाटक, बंद करो तुम ये नाटक, बंद करो तुम ये नाटक, बंद करो तुम ये नाटक। नूरपुर की नई सड़क बनेगी साहब ये कब तक? नूरपुर की नई सड़क बनेगी साहब ये कब तक? प्रधान जी ने सभा बुलाई। अरे भाषण तो याद करके आए नहीं, बड़ी मुश्किल से सभा को इकट्ठा करो। ना तो गांव के लिए कुछ कर पाए और ना भाषण सही से दे पाते। अरे गोरी, कछु दिना की बात है बस।
चिंता मत करो। गोरी तो चाय घर में है क्या भैया? हाँ अम्मा घर पे हूँ, आ जाओ। अम्मा राम राम। राम राम, जीते रहो जीते रहो। तू तो नाओ तू तो हेलो भैया सनातन, सुनो तुमने गाँव में कहाँ चल रहा आजकल? हाँ अम्मा सुना तो है, ये जंगल में पेड़ काटने की वजह से गांव में जंगली जानवर घुसने चले आए आजकल। बड़े अफसोस की बात है अम्मा, बड़े अफसोस की बात है। जी मैं तो ये भी सुना हूँ नंदू के लड़के को चीतक जंगल में घसीट के ले गए। ना पता चलो तो समझ ना आ रहा कि भगवान ये हमारे गांव में क्या है वो है। अरे मैंने तुम लोगों से पहले ना कही ये पेड़ों की कटाई ठीक ना है। अरे बेटा ये कुदरत से छेड़छाड़ अच्छी बात ना है। अब तुम देखो रोज एक खरगोश बंदर गाँव में घुसे आ रहे हैं और सारी खेती सब्जियां की बर्बाद कर गई, चौपट है गई है, सत्यानाश है वो पूरा। अब भी कहोगे कि ये सब पेड़ों की कटाई की वजह से ना है रोए? अम्मा ठीक कह रही हैं, सब पेड़ों के काटने की वजह से हो रहा है, मानो ना मानो। अरे अम्मा पर जब सड़क बन जाएगी तो रोजगार भी तो पूरे गांव को मिलेगा। अब यो भी तो तुम देखो ना अम्मा। बेटा रोजगार की बात तो सही है, पर असल दिक्कत ये है कि ये शहर वाले गांव वालों की दिक्कत को ना समझे। अरे बेटा वो तो बस अपना फायदा देखें, गांव वालों की दिक्कत से उन्हें खा लेना देखो। और गौरी की तबीयत कैसी है? ठीक है अम्मा? वैसे तो सब ठीक है, पर 4-6 दिनों की बात होती है यार, इतने दिन कट गए हैं। मैं तो कहूँ ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक ठाक है या किसी भी वक्त रात के रात परेशानी लगे मुझे बुलवा लीजिए, मैं आ जाऊँगी। जी ठीक है। अभी गोपी की तरफ भी जाऊँगी, 7वां महीना चल रहा है उसकी बहू को। अच्छा हाँ अंदर को भी जा रही हूँ। ठीक है राम राम अम्मा। राम राम जी अम्मा राम राम। राम 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 बेटा। दिन तुम्हें भी भूख लगी होगी, खाना लगा देती हूँ। हाँ गोली लगा दो। अरे गोरी क्या बात हो गई? मुझसे अरे गोरी कोई बात ना, तू सब्र रख, ये सब तो चले ही है गोरी इन दिनों में। अरे बहुत दर्द हो रही है। अरे गोरी तू चिंता मत कर, सब ठीक है जाएगा। अरे अम्मा को बुला लो। अरे गोरी तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल अभी गया अम्मा को बुला के जल्दी बुला के लाओ। लारा गोरी तू चिंता मत कर, तू बस सब्र कर। बहुत दर्द हो रही है अम्मा आ जाओ। अरे कमला गौरी बड़ी परेशानी में है, जल्दी आ जा जल्दी। अरे क्या हो गया? अम्मा बर्दाश्त ना हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा 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 जल्दी करो, अम्मा जल्दी करो। अम्मा अम्मा तो रुक में आ रही हूँ। अम्मा मुझसे ना हो रहा बर्दाश्त। अरे कमला चूल्हे पे जा पानी रख गरम करने और बुला के ला सनातन, बुखार है क्या? झगड़ू से बात कर रहा है। खबर रख लिया बस अम्मा आने वाली है तेरी, बस ज्यादा टाइम ना लगेगा। अरे सनातन भैया कहाँ रह गए थे? अरे गौरी दर्द से बहुत छटपटा रही है, उसकी माँ को तुमने खबर भिजवा तो दी है ना? अरे कमला मैंने खबर भिजवा दी है उनकी माँ को, वो किसी भी समय पहुँचती होंगी। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाके अम्मा की मदद करो अंदर। अरे 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 अम्मा ने भेजा था तुम्हें बुलाने को, अब कहीं मत चले जाना। अम्मा अम्मा बहुत दर्द हो रही है। अम्मा कमरा की जाए सामान मैं भी आ रही हूँ। अरे बेटा सनातन बहू की तबीयत तो बहुत खराब है बेटा, कोई लग रहा मेरे बस की कर रही। तो पता है अपने गांव में कोई डॉक्टर ना है,
आसपास के गाँव में लाए, हम दाई जापा करा करे बेटा, कुछ बंदोबस्त कर ले, इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए, बहू को सह लेगा बेटा। हाँ माँ, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, बस तुम गौरी का ख्याल रखो। जल्दी जा बेटा, जल्दी हाँ जा। माँ, बस मैं अभी गया। अपनी गौरी चली गई। अरे अम्मा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो अम्मा, मैं झगड़ू से बैलगाड़ी मांग कर ले आया हूँ, हम जा रहे हैं अम्मा शहर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो अम्मा, सब सही हो जाएगा अम्मा, सब सही हो जाएगा। अरे बेटा, उसकी जरूरत है। क्या हो गया अम्मा, कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटा, अपनी गौरी चली गई। क्या? गौरी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अम्मा, मुझे गौरी छोड़ के नहीं जा सकती। अरे अम्मा, तुम जरा सी कोशिश तो करती अम्मा। अरे बेटा, मैंने तो बतेरी कोशिश करी। अम्मा, तुमने कोशिश ही तो ना करी। अरे मैं तो बालक को ले कैसे रखूं कमला, कैसे रखूं? सनातन को क्या होगा? अपने गांव में अस्पताल होता है, दिन में देखना पड़ता। अरे अम्मा, कौन संभालेगा अम्मा? गौरी। अरे सनातन, गौरी बहू की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी तो हमें खबर तो करना चाहिए, कछु दौड़ भाग के उपाय करते। अरे तुम लोग खबर नहीं करोगे हमें तो हमें कैसे पते पड़ोगे? क्यों प्रधान जी? सही कह रहे हो सरपंच जी। अरे भाई, ये जिंदगी और मौत तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, उसकी मर्जी के आगे कभी किसी की चली है बना। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जल्दी मुर्दा को ले जाने की तैयारी करो। और सरपंच जी, हमारी एक बार सुन लीजिए आप कान पर, इस बार हम इलेक्शन जीत जाएं तो ये गांव में अस्पताल जरूर बनेगा, समझे? बनेगा। तो ये कहानी थी हमारे नूरपुर गांव की। ना यहाँ अस्पताल है और ना ही बच्चों के लिए स्कूल और ना ही बिजली। तो क्या यहाँ के भोले भाले लोग जीते नहीं हैं? अरे बिल्कुल जीते हैं। ये एक दूसरे के खुशी में खुश होते हैं और एक दूसरे के घर में दुखी भी होते हैं। तो फिर क्यों आते हैं लोग हमें सपने दिखाने, जबकि हमें तो आदत ही नहीं है सपने देखने की। मत आओ शहर वालों, यहाँ अपना उल्लू सीधा करने। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही जरूरत है तुम्हारे दिखाए सपनों की। अरे चले जाओ शहर वालों, अरे नहीं जरूरत है हमारे नूरपुर को किसी भी नई सड़क की।
चले जाओ।